मुस्तफा का एहतराम करना सीख। फिर अपने आप को पहचानना चाहिए। मैं जो मोहम्मद की बराबरी कर रहा हूं, पहले अपने आप को देख, फिर मुस्तफा को देख, फिर मवाजना कर। फिर अगर होता है बराबरी तो कर, नहीं बनती तो फिर इंसान का बच्चा बनना पड़ेगा ना। फिर जिद नहीं करनी चाहिए, फिर इत्तेफाक के साथ कायम करना चाहिए। बेहकीकत क्या है बंदे की केवल जो भी, वो आलिम हो, फाजिल हो, पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, मुकल्लिद हो, मुकल्लद हो, गैर मुकल्लद हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो आया तो भी नजस। वो दुनिया से जाने लगा तो फिर नजस। आया तो गुस्ल विलादत है, जाने लगा भाईजान तो गुस्ल मैयत है। जब जाने लगा तो इतना नजस कि जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। घर घर की कहानी है, हकीकत बयान करने लगा। आया तो भी नजस, गुस्ल विलादत, जाने लगा तो गुस्ल मैयत। यानी ये हकीकत है चौधरी की, ये हकीकत है अल्लामा साहब की, ये हकीकत है शेखुल हदीस की, ये हकीकत है पराडो वाले की, ये हकीकत है बंगले वाले की, ये हकीकत है सोने की चेने पहनने वाले की कि वो आया तो भी नजस था, वो जाने लगा तो भी नजस है। यानी उसने दो निजास्तों के दरमियान टोटल जिंदगी को बसर किया है। आया तो भी नजस, जाने लगा तो भी नजस। दो निजास्तों के दरमियान जिंदगी गुजार के शर्म नहीं आती। मुकाबला उसका करते हो जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। हाथ बुलंद करो जो अली के नौकर बैठे यार। जी मेरा भाई आप सहाय ये हकीकतें हैं जो सादा लफ्जों में मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। जी इंसान की हकीकत है। आया तो भी नजस, गया तो भी नजस। आया तो हुस्न विलादत, किया तो हुस्न मैयत। अच्छा, मैं एक और तरीके से आपके करीब आना चाहता हूँ। मसलन अब्बा जी मर गए, जाना तो किबला मौलवी साहब के पास है कि मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया है, उनका जनाजा भी है, गुस्ल कफन का इत्माम भी करना है, तो आप जरा तशरीफ लाइए। अल्लामा साहब ने, मौलवी साहब ने पहले पूछा, अब्बा को हाथ तो नहीं लगाया? हाय 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 हाय, अजीम समात वाले लोग हो मेरे साथ। अब्बा जी को हाथ तो नहीं लगाया? जी ज़ाहिर हाथ पांव जोड़े हैं, बनाए हैं। उन्होंने कहा फिर मैं आ रहा हूं, तू गुस्ल कर, गुस्ल मस्से मैयत। जिसकी सारी लाइफ, पूरी जिंदगी, जिसकी आगोश में लोरियां सुनता था, आज उसको हाथ लगाया है बाप को तो गुस्ल मस्से मैयत वाजिब हो गया है। तवज्जो रखना भी। अभी गुस्ल करके फारिग हुआ कि अल्लामा साहब का पता करो, वो आए नहीं। दरवाजे पे कुत्ता मरा पड़ा है, मेहमानों ने आना है, कुत्ते को उठा के दूर फेंकना है, कुत्ते की टांग पकड़ी, उसे दूर फेंका। हकीकत बयान करने को नाराज नहीं होना है, नाराज नहीं होना है। अब फिर मौलवी साहब से कहता जी पहले अब्बा जी को हाथ लगाया था तो गुस्ल वाजिब हो गया, अब कुत्ते को लगाया है, कितने गुस्ल करूं? मौलवी साहब ने कहा अब गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ धो लो तो तू पाक हो जाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात है यार। आप जो बंदे बोल रहे हमेशा अली के जिक्र हैदरी, जो बंदे बोल रहे हमेशा अली के जिक्र में, आपके घर पे हमेशा खुशियों का नज़ूल होता रहे। जो खुश होते हैं अली के जिक्र में, उनके घर में खुशियों का नज़ूल होता है, ये मौसम का वादा है। पहले अब्बा जी को हाथ लगाया तो गुस्ल वाजिब, अब कुत्ते को हाथ लगाया है, किबला कितना गुस्ल करो? किबला साहब ने फरमाया जब गुस्ल की जरूरत नहीं, सिर्फ हाथ धो लो तुम पाक हो जाओगे। अभी भी शर्म नहीं है, अभी भी इंसान को पता नहीं चला। और मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, जिंदगी में अली जैसा कैसे हो सकता? हाथ बुलंद किया करो, खैरात हैदरी। आप सलामत रहें, मैं नौकरी आप मेरा भाई जीवे मेरा भाई हैदरी। ये हकीकत है। अल्लाह ने इंसान के सामने हकायक रखे हैं कि इनके साथ अपने आप को तोल, फिर कोई बात मुंह से निकाल। गरूर, तकब्बुर, जवानी, दौलत, शोहरत, ये अर्जी चीजें हैं।
حقیقت جو ہے وہ صرف آل محمد کی مودت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بس یہی رولا ہے دونوں فرقوں میں، اہل سنت میں اور فقہ جعفری میں۔ دیکھو میں لڑانے والا مولوی نہیں، نہ لڑانے والی زندگی میں بات کی ہے میں نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ جو 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیتا ہے وہ حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ جو 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتا ہے وہ امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ ہاتھ باندھنے والے بھی مسلمان ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ 10 منٹ جو پہلا روزہ کھولتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو 10 منٹ بعد میں کھولتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ نہ میں ان کی حمایت کروں گا نہ میں ان کی حمایت کروں گا، نہ میری ان سے دشمنی ہے نہ میری ان سے عداوت ہے۔ بس فیصلہ میں دونوں گروہ سے لینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ باندھنے والا ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے، ہاتھ کھولنے والا امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے سارے مولوی مجھے بتاؤ ان دونوں اماموں میں صادق کون ہے؟ سمجھ آوے تے بولیے جا ضرور، سمجھ آوے نا تو نوکری پسند کرنا۔ ہائے دریا صادق کون؟ صادق کہتے ہیں سچا۔ تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تقسیم کس بات کی ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت بڑا مقام رکھتے ہیں، صحابہ کرام بڑی عظمت رکھتے ہیں۔ نہ ہم کل صحابہ کی توہین کرتے تھے نہ ہم آج صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم محمد کے امتی ہیں، ہمارا محور مرکز مصطفیٰ ہے۔ ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، نبی کی وجہ سے علی کو مانا ہے۔ ہمارا مرکز مصطفیٰ ہے، ہمارا محور مصطفیٰ ہے۔ میں محمد کا امتی ہوں۔ اگر قیامت کے دن میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو سرکار مصطفیٰ مجھ سے نہیں فرمائیں گے کہ